हेलो स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द गार्लिक। लहसुन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेल्थ फूड है। लहसुन हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उसको मसाले के तौर पे खाते हैं और बिना लहसुन के हम कोई भी टेस्टी वेजिटेबल्स नहीं बनाते हैं, जैसे कि मशरूम हो गया, चिकन हो गया, पनीर मसाला हो गया, कोई सा भी चीज़। ठीक है, अब हमको ये जानना जरूरी है कि लहसुन के कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स हैं, हाउ इट इज़ गोइंग टू हेल्प इन आवर बॉडी टू ऑपरेट इट, राइट। सो आइए जानने की कोशिश करते हैं व्हाट आर द गार्लिक। सो गार्लिक इज obtained फ्रॉम एलियम सटाइवम, जिस उस प्लांट का बॉटेनिकल नेम है, और एलियासियाई फैमिली से वो बिलोंग करता है। इट इज अ पंजेंट बल्बस प्लांट वाइडली यूज्ड इन कुकिंग एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन, राइट। यह एक आप देख चुके हैं लहसुन का कैसा अभी मतलब 110 रुपये किलो पाव किलो हो गया था और 400 रुपये किलो हो गया था। ठीक है, तो ये बहुत महंगा हो चुका है और आई डोंट नो अबाउट अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, बट हैदराबाद में तो ये बहुत कॉस्टली चल रहा है अभी, है ना। तो यह बहुत ही पंजेंट एंड बल्बस प्लांट है और वो कुकिंग में तो यूज होता ही है, उसके साथ ही साथ ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी लहसुन की बहुत तादाद में यूज होती है। ठीक है, तो आइए इसके प्रॉपर्टीज को जानने की कोशिश करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, राइट। सो इसमें लहसुन में जो एलियम सटाइवम में एलिसिन करके एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जो कि स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, प्रूव्ड है। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट है तो ये ऑब्वियसली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करेगा, फ्री रेडिकल्स को रिमूव करेगा, है ना। और उसके बाद इसका हार्ट हेल्थ में भी इसका बेनिफिट देखा गया है। इट लोअर द ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल, राइट। सो ऑब्वियसली कोलेस्ट्रॉल लेवल को जब कम करेगा तो ब्लड प्रेशर कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा तो बहुत सारे हार्ट रिलेटेड जो रिस्क हैं जैसे कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक, वो भी हमारे कंट्रोल होने वाले हैं। थर्ड वन में है इम्यून सिस्टम सपोर्ट। इट फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन एंड अदर इलनेस, राइट। सो इम्यून सिस्टम को भी ये सपोर्ट करता है, जो भी हमारे बी सेल टी सेल हैं उनको एक्टिवेट करता है लहसुन से। ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट इसकी बिकॉज ऑफ इट्स जो पोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को ये रिड्यूस करता है और इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है, इसलिए ये आर्थराइटिस में, रूमेटिक आर्थराइटिस में बहुत ज़्यादा यूज होता है और उससे रिलेटेड फॉर्मुलेशन में भी लहसुन का यूज़ किया जाता है, गार्लिक का यूज़ किया जाता है। कैंसर प्रिवेंशन में भी इसका इफेक्ट देखा गया है। स्टमक एंड कोलोरेक्टल कैंसर में इसको यूज़ देखा गया है। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी व्हेन वी टॉक अबाउट कॉम्बैट बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन, यह बिकॉज ऑफ इट्स किलिंग इफेक्ट ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल एंड वायरस सेल वॉल, इट इज हैविंग पोटेंट एंटीमाइक्रोबियल इफेक्ट, और यह उससे रिलेटेड फॉर्मुलेशन में भी यूज होता है। डाइजेशन में भी इसकी हेल्प देखा गया है। इट स्टिमुलेटिंग द डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोडक्शन, जो भी हमारे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, HCl वगैरह जो भी एंजाइम्स हैं जो कि डाइजेशन में हमें हेल्प करते हैं, में भी ड्यूडेनियम, जिजेनियम, स्टमक में जो सीक्रेट होने वाले एंजाइम्स हैं उनके प्रोडक्शन को यह बढ़ाता है, स्टिमुलेट करता है, जिससे हमको डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। डिटॉक्सिफिकेशन, नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को यह स्टिमुलेट करता है, बढ़ाता है और सहायक होता है। डायबिटीज़ में भी इसका इफेक्ट देखा गया है। इट रिड्यूस द ब्लड शुगर लेवल, राइट। सो यह बहुत सारे बेनिफिट्स हैं गार्लिक की। उसके बाद उसी में आगे हम देखते हैं हनी। हनी आल्सो एक अनदर इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल क्रूड ड्रग है ना, जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है जस्ट आफ्टर द गार्लिक। तो हनी क्या होता है, ये हम मधु बोलते हैं, मधु, है ना। और इस हनी को हनी भी बोलते हैं, मधु में बहुत फेमस है ना। तो यह एक हनी का जो सोर्स है वो एपिस मेलिफेरा, जो एक बीस होता है जो जिनके द्वारा यह बनाया जाता है। एपिस मेलिफेरा एपिडाई फैमिली से बिलोंग करता है। ये बीस दो प्रकार के बीस होते हैं, एक वर्कर बीस, एक क्वीन बीस, राइट। सो वर्कर बीस जाके फ्लावर से जो भी स्वीटी वाटरी लिक्विड होता है उसको अपने होलो ट्यूब ऑफ माउथ से कलेक्ट करके अपने एब्डोमेन में रखते हैं, वहाँ एंजाइम से वह हनी बनता है और उसको फिर वो हनी कॉम में डिपॉजिट करते हैं। ये मेथड हम फार्माकोग्नोसी में देख चुके हैं, है ना। तो ये डिटेल आप चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे ज़रूरत नहीं है फिलहाल, तो फिर भी जानकारी होना चाहिए। इट इज़ ए नेचुरल स्वीट सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय हनी बीज फ्रॉम द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। नेक्टर ऑफ फ्लावर से उसको जो स्वीट वाटरी लिक्विड को लेके आते हैं और उसको हनी बनाया जाता है। तो इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। न्यूट्रिएंट जब हम बात करते हैं तो इसमें विटामिन्स होता है, मिनरल्स होता है और एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट भी होते हैं। इट इज आल्सो हैविंग एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी ड्यू टू इट्स लो pH
एंड हाई शुगर कंटेंट और प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यह एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी की तरह बिहेव करता है और बैक्टीरिया को किल करने में हमें मदद करता है। सोर थ्रोट एंड कफ, ऑब्वियसली हनी जिंजर बहुत फेमस है ना। ड्यू टू एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी इट कैन बी यूजफुल बिकॉज सोर थ्रोट जो होता है, जो खिचखिच होता है और जो कफ होता है, वह ऑब्वियसली बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से हुआ रहता है। तो जब हम हनी लेते हैं तो वह काफ़ी तादाद में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नंबर को वहाँ पे कम करता है, जिससे हमें गले में खिचखिच की कमी महसूस हो सकती है। वुंड हीलिंग में देख सकते हैं आप, वुंड्स एंड बर्न को हील करने में बहुत ज़्यादा सहायक है। बहुत सारे रिसर्च पेपर इसमें पब्लिश हो चुके हैं कि हनी इज हैविंग वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इनवर्टेज एंजाइम which can heal the cells and repair the cells during the in the injured area, right? डाइजेशन में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। गट बैक्टीरियल को इंक्रीज करता है, जो माइक्रोबायोटा ऑफ द गट है उसको बैलेंस करता है। द नंबर ऑफ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बेनिफिशियल बैक्टीरिया को वहाँ पे बढ़ाता है, जिससे डाइजेशन हमारा ईजिली होता रहता है। ठीक है। स्किन केयर में मॉइस्चराइजिंग के तौर पे ये यूज होता है और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होने की वजह से यह स्किन को प्रोटेक्ट करने में हमको सहायता देता है और बहुत सारी स्किन केयर फार्मूलेशन में इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट में देख सकते हैं फिनोलिक एंड फ्लेवोनॉइडल कंटेंट जो होता है इसमें, वह ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करता है और फ्री रेडिकल को हटाता है, जिससे यह एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी में भी सहायक होता है। एंटी एलर्जिक, यह सीजनल एलर्जी सिम्टम्स को कम करने में सहायक है, जैसे कि कफ, कोल्ड, स्किन रैशेस, सर्दी, खांसी, जुकाम जो भी है उसमें एलर्जी को यह कम करता है, जिसलिए एंटी एलर्जिक में भी इसका बेनिफिट देखा जा सकता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 2 ड्रग के बारे में डिस्कस कर दिया है इन शॉर्ट बिकॉज इन प्रीवियस वीडियोस लाइक इन फेनुग्रीक एंड जिंजर में हमने चीज़ों के बारे में थोड़ा डिटेल से डिस्कस किया था। यहाँ पे मैंने पॉइंट दे के कुछ डिटेल्स दिखाया है, तो उसको अगर आप पढ़ेंगे, तो अगर आप पिछले ड्रगों के बारे में पढ़े हैं तो इन लोगों को और इलेबोरेट करके लिख सकते हैं, डिपेंड ऑन द मार्क्स एंड कितने नंबर के लिए ये पूछा गया है। तो पहले गार्लिक के बारे में जैसे आप बताते हैं तो पहले उसका सोर्स बताएंगे, गार्लिक क्या है ये बताएंगे और उसके सारे हेल्थ बेनिफिट्स को पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। वैसे ही हनी के बारे में जब आप डिस्कस करेंगे तो उसके सोर्स को बताएंगे और उस हनी क्या है उसके बारे में बताएंगे और उसके बाद उसके सारे हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस कर सकते हैं। तो इन सब पॉइंट्स को आप याद रख लीजिए, फिर उसके बाद आप 1 या 2 ड्रग को अच्छे से पढ़ लिए तो बाकी ड्रग भी आपका आज आसानी से प्रिपरेशन हो जाएगा। तो यह नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा PDF फॉर्म में, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको एज ए नोट्स पढ़ सकते हैं या फिर अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं। अगर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।